बच्चों ने अगर ये सब ऑप्शंस भी हमारे रिजेक्ट कर दिए हैं तो हम आएंगे स्टेप 3 पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों को मिल्क पीने के लिए कन्विंस करना हमारे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बन जाता है। हम एक दिन कर लेंगे, एक हफ्ते कर लेंगे, एक महीने तक कर लेंगे, लेकिन हर दिन रेगुलर बेसिस पे उनको कन्विंस करना उनके लिए भी स्ट्रगल है और हमारे लिए भी स्ट्रगल है। तो ये हर दिन के स्ट्रगल से बेटर है कि हम कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ ले बच्चों के लिए, या तो मिल्क को ही अलग तरीके से प्रेजेंट करके उनको दे, या फिर मिल्क का ही कोई दूसरा प्रोडक्ट दे। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, कैसे बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं मिल्क पीने के लिए, तो वही सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बच्चे को दूध पीना अच्छा नहीं लगता है या फिर उसने अभी रिसेंटली छोड़ दिया है, पहले पीता था, सबसे पहले स्टेप 1 आपको क्या करना है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। या तो आप उनका कप चेंज कर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े जिस कप में चाय पीते हैं या फिर मिल्क पीते हैं, तो बच्चों को उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप अपना कप उनको ऑफर करते हैं तो शायद वो पी लें। उसके बाद अगर वो स्ट्रॉ से कंफर्टेबल है तो आप कुछ दिन के लिए उनको स्ट्रॉ दीजिए, या फिर आप बच्चे का जो मिल्क का टेस्ट है वो पता करने की कोशिश करिए कि हो सकता है कि बच्चे को मीठा दूध पसंद ही नहीं आता होगा, या फिर अगर आप प्लेन दूध दे रहे हैं तो हो सकता है बच्चों को मीठा पसंद आता है। बहुत से बच्चों को, इनफैक्ट मेरे भी दोनों बच्चों को बिना शुगर का दूध अच्छा लगता है। तो ये आपका स्टेप 1 है, जिसमें कि आप छोटे छोटे ऑल्टरेशन कर सकते हैं उनको देने के तरीके पर। अगर ये सब करने के बाद भी बच्चा लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तब आप आएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता है कि आप मिल्क का फ्लेवर ही चेंज कर दीजिए। मिल्क का फ्लेवर आप कैसे चेंज करेंगे, 3 तरीके से किया जा सकता है। स्मूदी बना सकते हैं आप, यानी कि फ्रूट मिल्क शेक्स, उस पर हम आएंगे डिटेल में। उसके बाद सेकंड आता है नेचुरल तरीके से बच्चे के मिल्क का फ्लेवर चेंज करना, और तीसरा आता है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स हम वैसे भी 2 साल के बाद ही देते हैं, 2 साल से कम बच्चों को सप्लीमेंट्स नहीं दिया जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है या तो आप उनको स्मूदीज दीजिए या फिर आप उनको फ्लेवर्ड मिल्क दीजिए, नेचुरल फ्लेवर्स वाले। तो अब ये स्मूदीज में क्या क्या आता है, बनाना मिल्क शेक आता है, डेट्स मिल्क शेक आता है, बादाम का मिल्क शेक आता है और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक आता है। इनमें से सबसे इजीली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव जो होता है वो है बनाना और डेट्स, क्योंकि बाकी स्ट्रॉबेरी भी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। तो रेगुलर बेसिस पे बच्चे को स्ट्रॉबेरी मिल्क देना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर बादाम मिल्क शेक आप रोज़ देते हैं तो आपको हर दिन बच्चे को 1/4 कप तक कम से कम बादाम को सोक करके रखना होता है। तो उतना बादाम आपको रोज़ उनके लिए सोक करना होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है रेगुलर बेसिस पे बच्चों को बना के देने में। तो आप ये फर्स्ट 2 ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होता है और वेट गेन के लिए भी अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो ये हो गई स्मूदीज की बात। अब हम आते हैं फ्लेवर्ड मिल्क में। तो फ्लेवर्ड मिल्क में हमारे पास ऑप्शन होता है हल्दी दूध का। हल्दी दूध कैसे बनाना होता है उस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा मिल्क में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप चॉकलेट मिल्क बना सकते हैं, चॉकलेट सिरप डाल के, या फिर आप कैरेट मिल्क बना सकते हैं, जो कि और भी हेल्दी होगा बच्चे के आईज के लिए और बच्चे के वेट गेन के लिए। उसके बाद आप हनी मिला सकते हैं दूध में। इन 5 ऑप्शंस में से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिनको आप रेगुलर बेसिस पे बच्चों को नहीं दे सकते हैं। हल्दी सबके घर में अवेलेबल होता है, कैरेट घर में अवेलेबल होता है, चॉकलेट सिरप भी काफ़ी घरों में अवेलेबल होता है। तो ये इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो ये था हमारा स्टेप 2, जिसमें कि हमने मिल्क का फ्लेवर चेंज करने का ट्राई किया। अगर हमारे बच्चे ने ये स्टेप 2 के सारे ऑप्शंस भी रिजेक्ट कर दिए हैं तो हम आएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या होता है, मिल्क बच्चे को डायरेक्टली ना देकर आप किसी ब्रेकफास्ट में, यानी कि मॉर्निंग में जब आप नाश्ता दे रहे हैं, आप जब शाम को नाश्ता दे रहे हैं, तो सब में आप मिल्क ऐड करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो ओट्स दीजिए, उसमें मिल्क ऐड होगा। दलिया दीजिए, उसमें मिल्क ऐड होगा। कॉर्नफ्लेक्स दीजिए, उसमें भी मिल्क ऐड कर सकते हैं। रोटी और दूध का कॉम्बिनेशन देंगे तो उसमें भी मिल्क रहेगा। सूजी बना के दे सकते हैं, उसमें भी मिल्क ऐड होता है। तो आपको ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि बच्चा मिल्क नहीं पी रहा है। जितना उसको रिक्वायरमेंट है, जितना उसको चाहिए, आप उसके नाश्ते में ऐड कर दे रहे हैं। तो इवनिंग के टाइम पे आप कस्टर्ड बना के दे सकते हैं, जो फ्रूट कस्टर्ड आता है। तो उससे बच्चे ड्यूअल उनका फ़ायदा होता है कि फ्रूट्स भी खा लेते हैं उस चक्कर में, और थोड़ा कस्टर्ड भी खा लेते हैं, मिल्क भी ले लेते हैं। तो ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन आप वीक में 3 दिन भी अगर उनके लिए बना देंगे तो उतना मिल्क उनको मिल जाता है। उसके बाद रात के खाने के टाइम पे आप उनको सेवई ऑफर कर सकते हैं, जो कि मिल्क से बनता है। तो इस तरह से आप उनके खाने में मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेप 3।
और अगर स्टेप 3 तक भी हमारे बच्चे रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी मिल्क देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो किसी नाश्ते में भी मिल्क नहीं ले रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको आना है स्टेप 4 पे, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया। फ्लेवर्ड दही को आप, जैसे कि हमने फ्लेवर्ड मिल्क बनाया था वैसे ही आप फ्लेवर्ड कर्ड भी बना सकते हैं, हर तरह का फ्लेवर उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि योगर्ट आता है, फ्लेवर्ड योगर्ट, आप कोई भी फ्रूट डाल के भी उसमें उस तरह का फ्लेवर ला सकते हैं कर्ड में। स्टेप 4 तक आते आते शायद मैक्सिमम बच्चे कोई ना कोई स्टेप आपका, कोई ना कोई ऑप्शन आपका एक्सेप्ट ज़रूर कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक भी बच्चे नहीं लेते हैं या फिर बच्चों को अगर एलर्जी है मिल्क प्रोडक्ट से, अब आपको आना है स्टेप 5 पे, यानी कि जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, कैल्शियम रिच जो फूड्स होते हैं, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपके पास वो एक ऑप्शन है। तो अब उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला आमंड्स, बादाम आप सोक करके बच्चों को दे सकते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो यूजली सोक्ड आमंड्स उनको खाना अच्छा लगता है। उसके बाद सेकेंड आता है रागी। अगर आपके बच्चे को रागी अच्छा लगता है तो आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही कम लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दाल में छोला, राजमा और चना दाल, ये तीनों भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश दे सकते हैं बच्चों को। ड्राई फ्रूट्स में डेट्स दे सकते हैं, फिग्स दे सकते हैं, रेजिन्स दे सकते हैं बच्चों को। सब्जी में ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं या फिर सोयाबीन दे सकते हैं, वो भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। ये कुछ ऑप्शन है जिसको कि आपको लास्ट रिजर्व रखना है, कि अगर हमारे सारे ऑप्शंस फेल होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस रहते हैं। और ऐसे भी अगर बच्चा मिल्क लेता भी है तो ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनकी डाइट में रहना ज़रूरी होता है, तो आप ये कंबाइन करके दे सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं अगर वो मिल्क नहीं पीना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।